बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं बायोलॉजी 9th क्लास यूनिट 9 का टॉपिक है ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये कब डिस्कवर हुए थे, कब शुरुआत हुई थी इस पे। तो अगर हम इसको देखें तो एक बायोलॉजिस्ट थे कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने 1900 में ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन्होंने मुतारिफ कराया था। ये अगर हम उर्दू में इसे लिखें, ये कार्ल लैंडस्टेनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप मुतारिफ कराया था। असल में होता इस तरह से है कि हमारे खून में ब्लड सेल्स होते हैं। इस पे अलहदा टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे खून में होते हैं एक रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल। रेड ब्लड सेल होते हैं हमारे जिस्म में। इनके वैसे भी और भी फंक्शन होते हैं, लेकिन ये ब्लड ग्रुप सिस्टम भी इनकी बुनियाद पे होते हैं। तो ज़्यादा रेड ब्लड सेल की तफसील में अभी हम नहीं जाते, अलहदा से इसका टॉपिक उस पर बात करेंगे। फिर हम दो किस्म की होती हैं एंटीजेंस। एंटीजन होते हैं दो किस्म के। एक होता है एंटीजन ए और दूसरी होती है एंटीजन बी। अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए हो तो इंसान का ब्लड ग्रुप ए होता है। ये अगर किसी शख्स के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए होगी, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी तरह से अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी होगी तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर दोनों एंटीजन आ जाएं, ए भी आ जाए और बी भी आ जाए, तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसका। इसी तरह अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजन ना हो तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। यानी अब इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए होगा, इसका बी होगा, इसका ए बी होगा और इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद होता है, जैसे आप सुनते हैं कि भाई ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, इस तरह से। तो इसमें एक चीज होती है कि आर एच फैक्टर। आर एच इसको फैक्टर इसलिए कहते हैं, यह भी कार्ल लैंडस्टेनर ने ही डिस्कवर किया था, लेकिन यह किया था 1930 में। यानी एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवरी इसकी जब हुई 1900 में, तो उसके 30 साल के बाद आर एच फैक्टर मुतारिफ कराया था कार्ल लैंडस्टेनर, वो सेम उसी शख्स ने। तो इसमें यह होता है आर एच इसका नाम क्यों रखा गया। इसने कार्ल लैंडस्टेनर ने इसका जो ब्लड का सैंपल लिया था वो लिया था बंदर से। वो बंदर था, उसका नाम था रेसस मंकी। ये बंदर की एक नस्ल होती है। इसका ब्लड लिया था, उसमें फिर उसने अपने जो है रिसर्च की थी, तो इसलिए इसका नाम रखा था आर एच फैक्टर। इसमें होता है कि अगर आर एच फैक्टर ब्लड सेल के ऊपर मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। अगर आर एच फैक्टर ये मौजूद है तो पॉजिटिव, अगर आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाता है। अब सिंपल अगर हम सादा बात करें कि अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है लेकिन आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर
एंटीजन बी है और RH फैक्टर भी मौजूद है तो फिर ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। ये इस तरह से जो है खून को जो है ग्रुप दिए जाते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है यूनिवर्सल डोनर, दूसरा होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट या एक्सेप्टर। इसमें यह होता है कि यूनिवर्सल डोनर उसको कहते हैं, अगर हम उर्दू में इसको लिखें यूनिवर्सल डोनर, ये क्या है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर उसको कहते हैं, ये वो ब्लड ग्रुप होता है जो हर ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है, डोनर देने वाले को कहते हैं। ये होता है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये जो भी ब्लड ग्रुप हो, ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, ये सबको दे सकता है खून। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं जो हर किसी से खून ले सकता है, वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी वो ग्रुप होता है जो हर किसी से खून ले सकता है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें यूनिवर्सल डोनर को, कि ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन। यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप। ये यानी किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। ये हमारा जो है अभी का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी जो भी वीडियो हो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।